हम लोग आ रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन पे। प्रोजेक्टाइल मोशन एक तरह से हम लोगों का कांस्टेंट एक्सेलरेशन का वो है, केस है। ठीक है, ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन यहाँ पे जी अप्लाई होती है, -g। एंड ये जो केस रहेगा इसमें हम लोग का पहले जैसे मोशन हम लोग का जो फेंकने वाला था, वो प्रोजेक्टाइल हमारा स्ट्रेट लाइन था, ऐसे जाके ऐसी इसी पाथ पे वापस आ जाती थी। अब हम लोग इसको थोड़ा सा टेढ़ा फेंकेंगे। ठीक है, तो जनरल केस हम लोग लेते हैं ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन का। यहाँ से फेंकेंगे, यहाँ जाएगा। इस पे पार्टिकल पे हर टाइम सेम एक्सेलरेशन लग रहा है, उसकी वैल्यू क्या है, -g। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसकी जनरल पाथ की इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। मान लो कुछ टाइम बाद यहाँ पर ऑब्जेक्ट है और इसके कोऑर्डिनेट हैं x, y। ठीक है, एंड ये स्टार्ट हुआ था यहाँ पे 0,0 से। तो हम लोग कई इक्वेशंस लिख सकते हैं। जैसे पहली इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं x = हम लोग का यहाँ से अगर u से हम लोग फेंक रहे हैं एक एंगल थीटा पे, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा u cos थीटा और वर्टिकल कंपोनेंट जाएगा u sin थीटा। तो हम लोग लिख सकते हैं x = u cos थीटा इंटू स्मॉल टाइम t, मतलब t इंटरवल के बाद में हम लोग यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। ठीक है, और y की हम लोग क्या इक्वेशन लिख सकते हैं, वहाँ से लिखते हैं ut + ½ at² से। तो u हमारा यहाँ पे होगा u sin थीटा इंटू t। ठीक है, और प्लस ½ at² में -½ g t²। तो t को हम लोग लिख सकते हैं क्या, t को हम लोग लिख सकते हैं x/u cos थीटा। ठीक है, तो हम लोग ये जो जनरल पाथ की इक्वेशन लिख रहे हैं, इसको हम लोग लिखेंगे y = u sin थीटा, और हमारी t की वैल्यू हमारी थी x/u cos थीटा। तो यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे x/u cos थीटा। ठीक है, और इधर हम लोग साथ साथ लिख लेंगे -½ g एंड t² यानी क्या, x² cos² थीटा। ठीक है, u कैंसिल हो जाएगा और ये tan थीटा बन जाएगा। तो हमारी इक्वेशन आ जाएगी y = x tan थीटा -gx² अपॉन में 2u² cos² थीटा। ठीक है, एक इसी की मैं मॉडिफाई, और ये जो हमारी होगी ये हमारा ये पैराबोलिक इक्वेशन है, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पर यहाँ पे -ax² है। तो जैसे कि हमने ग्राफ बनाना सीखा था, तो जब हम लोग ग्राफ बनाते थे किसी का, तो हम लोगों ने बताया था कि अगर y = x² है, ठीक है, तो हमारा ग्राफ कैसे बनता है, ग्राफ हमारा ऐसे बनता है। ठीक है, बट अगर यहाँ माइनस होगा तो ग्राफ पलट जाएगा, तो हमारा ग्राफ ऐसे बनेगा। पर क्योंकि जो इसका अगर हम x की वैल्यू, ठीक है, पर ये जो हम लोग इक्वेशन लिखेंगे, इस पे जो हमारा ये b वाला इक्वेशन है ये पॉजिटिव में आ रहा है, इसलिए इसका ग्राफ जैसा इसका पाथ है वैसा ही ग्राफ बन जाएगा इसका। ठीक है, सेम ग्राफ बनेगा, मतलब कॉनकेव डाउनवर्ड्स रहेगा, क्योंकि -x² था यहाँ पे। ठीक, सो पाथ की बात करने के बाद में हम लोग को बाकी चीज़ों पे बात करनी होगी, जैसे कि टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट हम लोगों ने जो 1D में पढ़ा था, वो हमारे टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आई थी, 2u/g आई थी। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, जो हम लोग पूरा जो हमने पढ़ाई की है, इसमें जो टाइम की वो कितनी देर तक ऊपर जा रहा है, यहाँ से अगर हम इसको केवल इसको डिवाइड कर लेते हैं, क्या कहते हैं, पूरे पार्टिकल के मोशन को, कि इसको डिवाइड करते हैं, तो एक मोशन है जो ऊपर से जाके नीचे जा रहा है, और एक बस सिंपली हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा है। ठीक है, तो ये जो ऊपर से लेके नीचे जा रहा है ये टाइम ऑफ फ्लाइट दे रहा है हमको। तो जहाँ पर हमारा 1D में हमारा आंसर रहता था 2u/g, यहाँ पर वो आंसर हो जाएगा 2u
साइन थीटा बाई जी। ठीक है, यहाँ पे साइन थीटा हो जाएगा क्योंकि सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट होगा, वो बता रहा होगा कि कितनी देर तक वो ऊपर आसमान में रहता है। फिर हमारी बात आती है हाइट पे, तो वहाँ पर हम लोग हाइट को क्या लिखते थे, यू स्क्वायर अपॉन 2g लिखते थे। तो यहाँ पे वही साइन लग जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा यहाँ पे, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g होता था यहाँ पे। ठीक है, यू स्क्वायर बाई 2g होता था वहाँ पे फॉर्मूला, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g हो जाएगा। फिर हम लोग एक और चीज़ पे आते हैं, उसको कहते हैं रेंज। ठीक है, रेंज क्या है कि मैक्सिमम कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो रेंज को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यू कॉस थीटा इंटू टाइम ऑफ लाइट। ठीक है, कैपिटल टी लिख लेना, टाइम ऑफ लाइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू कॉस थीटा मल्टीप्लाई में वहाँ पर क्या था 2u साइन थीटा बाई जी। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यू स्क्वायर यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं यू स्क्वायर बाई जी मल्टीप्लाई बाई 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, ये आइडेंटिटी होती है किसकी, साइन 2 थीटा की। ठीक है, हमने लिखा था ना साइन a प्लस बी लिखा था, वहाँ a प्लस a कर देंगे तो वहाँ पे आंसर क्या आएगा, साइन 2 थीटा, दोनों का वो हो जाता है ना, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो वहीं से यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाता है। फिर हमारे केस बनते हैं कि थीटा और 90 माइनस थीटा के प्रोजेक्शंस में क्या होगा। ठीक है, थीटा 90 माइनस थीटा, या फिर इसको हम दूसरे फॉर्म में लिख सकते हैं 45 प्लस थीटा और 45 माइनस थीटा। ठीक है, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, इन दोनों में हम लोग ऐड कर रहे होंगे तो आंसर 90 डिग्रीज आता है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे फेंकते हैं तो क्या क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग लेते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट पे। ठीक है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट आता है 2u साइन थीटा बाई जी। तो टी डैश यानी कि 90 माइनस थीटा पे फेंकेंगे तो क्या होगा, 90 माइनस थीटा पे फेंकने पे होगा 2u कॉस थीटा बाई जी। अगर हम दोनों के रेशियो देख लेते हैं t बाई टी डैश के, तो t बाई टी डैश की वैल्यू हमारे यहाँ पे आ जाती है tan थीटा। ठीक है, सिमिलरली हम लोग जब हाइट का करते हैं h अपॉन एच डैश, तो वहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा था, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे जो रेशियो बनेगा वो बनेगा tan स्क्वायर थीटा का। ठीक है, अगर हम लोग रेंज के लिए लेते हैं, ठीक है, मान लो रेंज के लिए लेते हैं, r हमारा क्या है, रुको, r हमारा क्या आ रहा था, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, और r डैश हमारा क्या आएगा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा 180 माइनस 2 थीटा। ठीक है, अपॉन जी। ठीक है, अब हम लोग वही करेंगे, इसको लिखने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, साइड में ज़रा सा बना लेते हैं 180 माइनस 2 थीटा। ठीक है, तो 180 माइनस 2 थीटा क्या आ जाएगा, फिर से उसी क्वाड्रेंट में आ जाएगा। ठीक है, तो 180 माइनस 2 थीटा साइन 2 थीटा ही होगा, तो r अपॉन r डैश की वैल्यू 1 आती है। ठीक है, इनका रेशियो हमेशा सेम चलता है। ठीक है, सिमिलरली हम लोग और रेशियो निकाल सकते हैं, जैसे टी और टाइम और उसका रेशियो निकाल सकते हैं, और काफ़ी रेशियो निकाल सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट रेशियो रहता है h बाई आर का। ठीक है, h क्या रहता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, और r क्या होता है, यू स्क्वायर बाई जी और साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा को हम लोग 2 साइन थीटा कॉस थीटा लिख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें आइडेंटिटी बनाने में आसान हो जाएगा। तो साइन थीटा से एक साइन थीटा चला जाता है, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर चला जाता है, जी से जी से चला जाता है, तो h बाई आर हमारा हो जाता है tan थीटा बाई 4। ठीक है, तो हम लोग r को लिख सकते हैं, r इक्वल्स टू 4 r इंटू tan थीटा इक्वल्स टू होता है 4 इंटू हाइट। ठीक है, जब मैक्सिमम रेंज होती है तो tan थीटा की वैल्यू 1 होती है, और उस केस में क्या हो जाता है, रेंज इज़ 4 टाइम्स ऑफ हाइट। ये कई बार पूछा जाता है, तो हम लोग यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन देख सकते हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं
कि तुम्हें दे दिया हो जाएगा रेशियो ऑफ हाइट एंड रेंज, उससे तुम्हें tan थीटा पता लग जाएगा, उससे तुम बाकी जगह वैल्यूज़ निकाल सकते हो। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से sin थीटा cos थीटा निकाल के तुम लोग बाकी चीज़ें सॉल्व कर सकते हो। फिर मैंने बोला था कि हम लोग जो इक्वेशन लिखी पाथ की, उससे हम लोग एक दूसरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन निकालेंगे जो थोड़ी सी सिंपल भी रहेगी और क्वेश्चन सॉल्व करने में के लिए आपके लिए इजी रहेगी। तो उसको मैं फिर से डिराइव कर देता हूँ। तो y इक्वल्स टू x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन में 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमारी इक्वेशन थी। अब इसमें से हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों ने मतलब लोगों ने करके देखा है, इसलिए हम लोग ऐसा करने वाले हैं, वरना ऐसी हम लोग हरकतें नहीं करते हैं, खासकर मेडिकल में। ज़बरदस्ती हम लोग एच tan थीटा कॉमन लेंगे, ठीक है, दोनों साइड से। तो पहला तो हमने निकाल लिया 1 हो जाएगा, फिर यहाँ पे माइनस करेंगे तो एक्स tan थीटा हमने कॉमन निकाला तो एक एक्स निकल जाएगा और बचेगा जी, ऊपर बचेगा एक्स। ठीक है, अब हमने इससे साइन थीटा और एक नीचे वाला कॉस थीटा ले लिया और ऊपर से एक साइन थीटा ले लिया। तो ऊपर कोई साइन थीटा था तो नहीं, तो नीचे हम लोग को मल्टीप्लाई डिवाइड करके करना पड़ेगा, तब हम ऊपर से क्या साइन थीटा ले सकते हैं। तो यहाँ पे नीचे क्या बचेगा, 2u स्क्वायर, एक कॉस थीटा हमने निकाल लिया tan थीटा कॉमन निकालने में, और दूसरा साइन थीटा हमने ऊपर से निकाला था, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमको साइन थीटा नीचे। ठीक है, तो 2u स्क्वायर साइन स्क्वायर, ये जो सब पूरा टर्म है ये आपने अभी अभी पढ़ा है। ठीक है, तो आपने जब पढ़ा है तो हम y को लिख सकते हैं x tan थीटा 1 माइनस एक्स बाई आर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है और कभी कभी दिया रखा रहता है रेंज ये वो ये सब, इससे करना बहुत इजी पड़ जाता है क्वेश्चंस करना, बजाय अगर आप किसी और तरीके से करते हैं उनको। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन। अब कई तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं इसके, ऑब्लिक प्रोजेक्शन वगैरह भी बनते हैं, तो उनको हम बेसिकली क्या करेंगे, नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की लिखा करेंगे एंड देन उसको सॉल्व कर लिया करेंगे। ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन बस इतना ही था, और अगर आपको कोई डाउट लगता है या फिर कुछ भी चीज़ें रखी हो तो आप टेलीग्राम चैनल पे मुझसे पूछ सकते हैं, और मैं ट्राई करूँगा कि मैं अगले लेक्चर में उनको इनकॉर्पोरेट करता जाऊँ। थैंक यू।